स्वयं का बिजनेस खोलने के लिए संपर्क करें आर्क इंडस्ट्री MILOR राजस्थान। स्वयं का बिजनेस खोलने के लिए संपर्क करें आर्क इंडस्ट्री MILOR राजस्थान फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए। स्वयं का ये पेपर कप मेकिंग मशीन है, फुली ऑटोमेटिक मशीन है। इसका पहला प्रोसीजर है यहाँ पे पेपर कप ब्लैंक डालना। दिस इज़ कॉल्ड ब्लैंक, इसको ब्लैंक बोलते हैं। इसको यहाँ डालना होता है, फिर ये रबड़ नीचे से एक एक करके एक एक ब्लैंक को खींचती है, उसके बाद आगे जाती है और ये पेस्टिंग हो जाता है। इसको पेंसिल हीटर बोलते हैं। पूरी मशीन फुली ऑटोमेटिक है, कोई भी केमिकल का यूज़, कोई गम का यूज़ नहीं होता है मशीन में। पूरी मशीन हीटर से चलती है। पूरा जो प्रोसीजर है वो हीटर से पेस्ट होता है। इसके बाद ये यहाँ से पेस्ट होके सर्कल नीचे जाता है और वहाँ पे बॉटम कटिंग हो रही है। बॉटम कटिंग के बाद ये सर्कल यहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद पीछे सारे हीटर्स में से घूम के आता है। फिर उसके बाद पूरी पेस्टिंग होने के बाद पेपर कप तैयार होकर यहाँ गिर जाता है। गिरने के बाद इसमें इकट्ठा होता है पेपर कप, और इसमें लड़के को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे हुए हैं। काउंटिंग 50 सेट करने के बाद ये अलार्म बजाएगी और उसके बाद लड़का उठा के इसको पैक कर सकता है। जो हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो है पेपर कप मशीन। पेपर कप मशीन बेसिकली हमारी फुली ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं जिसमें आप किसी भी साइज़ का पेपर कप बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं। इसमें आप 45 ml जो सबसे छोटा साइज़ चलता है स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, इस साइज़ से लेके बड़े साइज़ जो दिल्ली और NCR की बड़ी मार्केट में चलते हैं जूस कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, इस साइज़ के कप्स बना सकते हैं। डाई आती हैं, हर डाई की अपनी कॉस्ट होती है। वो डाई चेंज करनी होती है। 8 सर्कल्स का पूरा सेट होता है। उस डाई को चेंज करके आप अपना साइज़ चेंज कर सकते हैं पेपर कप का। पूरा मशीन का जो सेटअप होता है पूरा ऑटोमेटिक होता है। इसमें वन शिफ्ट में सिंगल ऑपरेटर चाहिए होता है। सो इस मशीन में बेसिकली 2 तरह के रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, ब्लैंक एंड बॉटम। ब्लैंक जो होता है ऊपर का सरफेस होता है, बॉटम उसकी तली होती है। ब्लैंक और बॉटम दोनों ही आप यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। उनके साथ आपको पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होगा, एक पॉली बैग चाहिए होगा उसे पैक करने के लिए, उसके बाद कार्टन चाहिए होगा। 5 प्लाई का कार्टन यूज़ होता है। एक स्टैंडर्ड कार्टन में 5000 पीसीज आ सकते हैं। मशीन का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। इसमें किसी भी तरह की मैनुअल इंटरप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी तरह का टेक्निकल सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विस जो होता है हम देते हैं। अप टू 1 ईयर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये। इसमें हमारा इंजीनियर जो इन हाउस इंजीनियर्स हैं वो जाते हैं आपके प्लांट में, विजिट करते हैं और मशीन में जो भी बग्स इश्यूज आते हैं उन्हें फिक्स करके वापस आते हैं। 1 साल के बाद भी सर्विस जो है वो चार्जेबल हो जाती है। उसमें कस्टमर को उसका ट्रैवल, फूड स्टे, ये सब थोड़ा मैनेज करना होता है। बाकी मशीन में कोई इश्यूज़ नहीं आते। बेसिक मेंटेनेंस चाहिए होती है, ऑयलिंग डेली बेसिस पे करनी होती है और आफ्टर 2 और 3 मंथ्स लिब्रिकेशन जो होती है, इसकी ग्रीसिंग वगैरह वो करनी होती है। मशीन को सेटअप करने के लिए 400 to 500 स्क्वायर मीटर का फीट का एरिया सफिशिएंट होता है। बेसिकली 45 to 50 गज का एरिया। उसमें एक मशीन, बहुत ही कॉम्पैक्ट मशीन होती है, उसको आप सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका रॉ मटेरियल और फिनिश गुड सब कुछ उसी एरिया में आ जाएगा। सिविल वर्क इसमें ऐसा कुछ खास ज़रूरत होती नहीं है। कवर्ड एरिया होगा तो बेटर है, बिकॉज रेन वगैरह जो सीज़न होता है उसमें थोड़ा इश्यूज़ होता है। अदरवाइज़ किसी भी तरह का कोई मशीन पोल्यूशन जनरेट नहीं करती है, केमिकल्स जनरेट नहीं करती है। सो गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है इन प्रोडक्ट्स के लिए। इनफैक्ट कुछ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो प्रमोट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट है। इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो भी फूड ग्रेड पेपर होता है। कंपनीज लाइक ITC, सेंचुरी यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं डायरेक्टली अगर बल्क में रिक्वायरमेंट है।
कोटेड शीट्स आती हैं फूड ग्रेड की। परमिशन गवर्नमेंट से किसी तरह की नहीं चाहिए होती है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, बट ऑफ कोर्स सेल करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। मशीन में इलेक्ट्रिक लोड्स 3.5 किलोवाट का होता है, तो पर मंथ अगर आप मशीन रन कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, अगर हम दिल्ली की बात करें तो 10.5 रुपये यहाँ पे कमर्शियल यूनिट रेट है। एक महीने में तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये आपका बिल आता है डबल शिफ्ट में। रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर सारी चीज़ें मिलाते हैं, रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, रनिंग कॉस्ट लाइक लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब मिलाकर एक जो आपका स्टैंडर्ड साइज होता है 100 ml का कप, जो दिल्ली एनसीआर और सभी जगह सबसे ज़्यादा चलता है, इसकी कॉस्ट तकरीबन 23 पैसे की आती है पर कप की। इसमें सारे खर्चे आपके आते हैं, लड़के की सैलरी आ जाती है, रेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, पैकेजिंग मटेरियल की कॉस्ट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट सब मिलाकर। इसका होलसेल प्राइस इज समवेयर बिटवीन 27 to 28 पैसा जो होलसेल प्राइस है। ये दिल्ली की जो कंपटीशन मार्केट है उसमें रेट्स हैं, इस रिमोट एरियाज़ में हो सकता है और भी ज़्यादा रेट पे पेपर का बिकता हो। मशीन की कैपेसिटी 24 आवर्स रन करने की है, 365 डेज 24/7, बट ऑपरेटर को ब्रेक चाहिए होता है, इसलिए 1 आवर का उनका लंच या डिनर का ब्रेक होता है यूजली। मशीन की कॉस्ट डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ मॉडल यू आर लुकिंग एट, मतलब डिफरेंट मॉडल्स आते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है, उसी हिसाब से इसकी स्टार्टिंग रेंज जो होती है तकरीबन 5.5 लाख रुपए से शुरू होती है। ये जो मैं रेट्स बता रहा हूँ आपको एक्सपेक्टेड रेट्स हैं, इसमें टैक्स और फ्रेट इंक्लूडेड नहीं है। इसमें 18% जीएसटी लगता है। मशीन रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सारे पेपर इंडस्ट्री पे 18% जीएसटी है। मशीन्स 3-4 तरह के मॉडल हैं बेसिकली, जैसे मैंने कहा 5.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग होती है, उसके बाद आपका 6 लाख में वेरिएंट है, 6,50,000 में वेरिएंट है, एक 7 लाख में या फिर 9 लाख में, एज़ पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट कैसा उसको वेरिएंट चाहिए। इसका वेट उस हिसाब से कम ज़्यादा होता है, उसमें जो पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो किस कंपनी के हैं उस पर डिपेंड करता है, प्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। साइज़ के हिसाब से रेट्स कम डाउन जो है अप डाउन नहीं होते हैं। वेस्टेज तो डिपेंड करता है आपका ऑपरेटर कैसे रन कर रहा है, मशीन में का कोई फॉल्ट नहीं होता। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो जो आपका रॉ मटेरियल है उसकी पेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कोटिंग। अगर ये कोटिंग मिल से प्रॉपर नहीं आ रही है या आप जहाँ से भी परचेज करें प्रॉपर नहीं आ रही है तो ये पेस्ट प्रॉपर करेगा नहीं हीटर, और जब हीटर इसे प्रॉपर पेस्ट नहीं करेगा तो लीकेज निकलेगी, तो वो वेस्ट हो जाता है। एक तो रॉ मटेरियल का इशू होता है, दूसरा जो ऑपरेटर उसे रन कर रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो कैसे उसे रन कर रहा है वो मैटर करता है। अगर वो प्रॉपरली ध्यान से उसे काम नहीं करेगा तो वेस्टेज निकलेगी। जो बेसिक मशीन है उसमें आप 3000 कप्स पर आवर बना सकते हैं, तो अबाउट 24,000 कप्स 8 आवर की शिफ्ट में। साइज डजंट मैटर, वो छोटा बड़ा जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। प्रोडक्शन की जो मेजर कॉस्ट आती है वो आपका ब्लैंक और बॉटम ही है, जो इसका मेन रॉ मटेरियल होता है। ये ब्लैंक और ये बॉटम जो है ऑलमोस्ट अबाउट 80 to 85% जो है कॉस्ट इसी की रहती है। बाकी 15% आपका रनिंग एक्सपेंस, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों में आता है। डिपेंड करता है, जो ये छोटा साइज़ है ये आपका 81 रुपीज़ पर केजी आता है ब्लैंक, और जो बॉटम होता है 70 रुपीज़ पर केजी है, प्लस जीएसटी 18%। ये जो होता है ये मल्टी कलर में होता है, और इसका जीएसएम जो है थिकनेस जो होती है पेपर की वो डिफरेंट है। इसकी थिकनेस 180 जीएसएम है, इसकी थिकनेस 230 जीएसएम के आसपास होती है। तो ये मल्टी कलर में 230 जीएसएम का पेपर will cost somewhere around 105 rupees per kg plus tax। कॉस्टिंग जो आपकी 100 ml के जो स्टैंडर्ड साइज होता है उसकी 23 पैसे आती है ओवरऑल कॉस्टिंग, और इसका होलसेल प्राइस जो 28 पैसे के आसपास रहता है। मार्केट टू मार्केट डिपेंड करता है, दिल्ली के रेट्स में आपको बता रहा हूँ, और उसी के हिसाब से आपके मार्जिन। ओके, तो अगर पर मंथ फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एक बेसिक मशीन के मॉडल की, जिसमें आपके 2 शिफ्ट्स में अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो 17 लाख कप्स आप बनाओगे पर मंथ ऑन एन एवरेज। अगर पर वीक आप ऑफ लेते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हैं तो 17 लाख कप्स पे अगर हम 4 पैसा भी मार्जिन बचाते हैं बेयर मिनिमम, तो तकरीबन 70,000 के आसपास आपका जो है मंथली मार्जिन आता है नेट प्रॉफिट। बिजनेस संबंधी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।